मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा पोर्टल 2.0 में मौजूद डाटा के हिसाब से मध्य प्रदेश के 2621 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है और मध्य प्रदेश के 47 जिलों में 7,793 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं। क्या आप जानते हैं इस आंकड़े में आप कहाँ हैं? विंध्य की स्कूलों में शिक्षकों की सबसे ज़्यादा बदहाली है। यहाँ 1,747 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं, वहीं 554 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षा की बदहाली में ऊर्जाधानी सिंगरौली पहले नंबर पर है। भारत की ऊर्जाधानी कहे जाने वाले सिंगरौली की पढ़ाई भगवान भरोसे है। प्रदेश भर में सिंगरौली 0 और 1 टीचर वाले स्कूलों में नंबर 1 पर है। यहाँ 1 टीचर वाले 552 स्कूल हैं और 244 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। स्कूलों की ऐसी हालत है, बच्चे किसके भरोसे स्कूल जाएं और अगर जाएं भी तो उन्हें पढ़ाए कौन। वहीं रीवा जिले में 1 टीचर वाले 379 स्कूल हैं और 0 टीचर वाले 97 स्कूल हैं। सीधी जिले में 1 टीचर वाले 285 स्कूल हैं और 0 टीचर वाले 98 स्कूल हैं। सतना जिले में 1 टीचर वाले 381 स्कूल हैं। ये वो आंकड़े हैं जो क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति को बयां करते हैं, लेकिन हमें समाधान केंद्रित होकर चीज़ों को देखना होगा। इसी के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे कुछ एक्सपर्ट से बात करी और जाना कि आखिर कैसे एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में लागू की जाए। रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने शिक्षा गुणवत्ता में कमी की बात कही और इसके लिए शिक्षकों को खासतौर पर जिम्मेदार ठहराया। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, वास्तव में उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत सारे पहलू हैं। सभी पहलुओं पर अपने को हमको विचार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारी शिक्षा की जो रीढ़ है, शिक्षकों के अंदर योग्यता तो है, लेकिन उनके अंदर अपना कर्तव्य बोध नहीं है कि हमारा जो कर्तव्य है उसे हम अपने कर्तव्य के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसको हम ढंग से निर्वहन करें। हम ये देखते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं, योग्यताधारी शिक्षक हैं, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार वो बच्चों को शिक्षा देते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर ये लगता ही नहीं कि मेरा ये जो पुनीत कार्य है इसको मुझे करना चाहिए। अर्थात नैतिकता का बहुत बड़ा अभाव हो गया है। रोल है शिक्षा की गुणवत्ता में, उसी तरह से हमारे अभिभावकों का भी रोल है। अभिभावकों में भी हमने आज की एक कमी देखी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए थोड़ा सा बहुत ध्यान नहीं देते हैं और यही वजह है कि उनकी उपस्थिति स्कूलों में कम रहती है। हमारे निम्न वर्ग के जो अभिभावक होते हैं, वो अपने साथ बच्चों को लेकर चले जाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जब भी हमारे यहाँ स्कूलों में कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उपस्थिति की कमी होती है। उपस्थिति की कमी पे जब हमने देखा, शिक्षकों से बात किया, प्रिंसिपलों से बात किया, तो पता चला कि कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो अपने साथ बच्चों को लेकर चले जाते हैं, तो उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। और शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जरा भी ब्रेकिंग हुई, बीच में कभी कोई ब्रेक हुआ तो आगे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत अमित गौतम ने समाधान के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान खींचा। मैं इस पे भरोसा रखता हूँ कि पूरे भारत में एक तरह का पाठ्यक्रम और एक तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। क्या है, हर स्टेट में अलग अलग, जैसे आपने अभी विंध्य को कहा, इसी तरह महाराष्ट्र में अलग, कर्नाटका में अलग, चेन्नई में अलग, तमिलनाडु में अलग, इधर आप मिजोरम में अलग, असम में अलग, राजस्थान में अलग, कश्मीर में इवन अलग। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था अगर चलेगी तो कहीं ना कहीं विखंडन की स्थिति होगी। तो सबसे पहली बात तो एक देश एक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, तो जिससे शिक्षा में क्षेत्रवाद ना आए, है ना। सबसे पहले तो हमें इसको खत्म करना चाहिए। अगर हम एक जैसी शिक्षा प्रणाली लाएंगे, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, तो हमारे देश में जो विकास होगा वो एक साथ एक जैसा होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम तो है, जैसे स्टेट बोर्ड्स चल रहे हैं
और स्टेट बोर्ड के बाद भी न जाने कितने तरह की व्यवस्थाएं, कितने तरह का पाठ्यक्रम, कितने तरह के पब्लिकेशंस, जो अलग अलग टाइप की बुक्स और पब्लिकेशंस लाते हैं। और उसमें हमारे यहाँ का स्टूडेंट जो दिल्ली के स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी बुक्स की कैटेगरीज अलग होती है, उनका सिलेबस अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ के बच्चों को फेस करनी पड़ती है। जो भी एजुकेशन दी जाए वो इस तरह से दी जाए कि बच्चे को बेसिक समझ में आना चाहिए। और यहाँ से ये नींव कमजोर होती है और यही बच्चा 9th और 10th में पहुंचता है तो इसकी विरक्त हो जाता है, ये मतलब इसका इंटरेस्ट पढ़ने से खत्म हो जाता है। और जब वो इंटरेस्ट पढ़ने से खत्म हो जाता है तो वो अलग गतिविधियों में चला जाता है और उसका रिजल्ट खराब होता है। देन वो 12th में पहुंचता है किसी तरह, फिर हायर एजुकेशन लेता है और उसका कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चों की एक तो पढ़ाई की भाषा, जिस भाषा को वो ढंग से समझ पा रहा है उस भाषा में ही उसको दिया जाना चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि एक देश एक पाठ्यक्रम हो जाए और उस पाठ्यक्रम की भाषा, जो भाषा वो बच्चा समझ पा रहा है उस भाषा में होना चाहिए। विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कार्यरत राकेश एंगल का। हमें ये सब देखने की आवश्यकता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो शिक्षा के जो गुणवत्ता की बात जहाँ आती है तो ये सबसे बड़ा जो एक मुद्दा निकल के सामने आता है कि हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। हमारी पूरी शिक्षाएं जो है ग्रामीण स्तर पे होती हैं, जहाँ पर बच्चे नौनिहाल बच्चे या शहरों के नौनिहाल बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए वो स्कूल भवन नहीं होते हैं, या मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होते हैं। कहीं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। दूसरी बात कि एडमिशन्स तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसके अनुपात में शिक्षक और जो छात्रों का अनुपात है वो निश्चित नहीं रहता है। कहीं कहीं पे 50 से ज़्यादा बच्चे, 100 से ज़्यादा बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं, उनके साथ न्याय कैसे हो पाएगा। ये सब देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो बेसिक सुविधाएं दें, उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं एक शिक्षक और छात्र का अनुपात बिल्कुल सामने आना चाहिए, जिससे छात्रों को सही और उचित शिक्षा मिल सके। एक्सपर्ट से बात करने के बाद बेहतर शिक्षा के लिए 5 एक्शन पॉइंट्स सामने आते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। एक तरह का पाठ्यक्रम, एक तरह की शिक्षा व्यवस्था, एक देश एक शिक्षा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। भाषा का चयन छात्रों की समझ अनुसार हो। शिक्षकों में कर्तव्यबोध और नैतिकता का होना बहुत ज़रूरी है। अभिभावकों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, खासकर जो कम शिक्षित या निरक्षर हैं।